हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान कभी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 4 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। नंबर 1, 4 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। नंबर ए, मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बी, महिलाओं की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सी, गरीबों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। डी, अशिक्षित की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलो हम बताते हैं। इनमें से ए पार्ट सही है। मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून को विश्व भर में मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त 1982 को फिस्टलिन के सवाल पर एक विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके सदस्य 193 हैं। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। ए, एडीबी। बी, डीआरडीओ। सी, विश्व बैंक। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलो हम बताते हैं। इनमें से बी पार्ट सही है। डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। एडीबी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए है। नंबर 3, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटका को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। नंबर ए, भारतीय उद्योग परिसंघ। बी, भारतीय आयोग परिसंघ। सी, भारतीय सुरक्षा परिसंघ। डी, भारतीय वित्त परिसंघ। बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलो हम बताते हैं। इनमें से ए पार्ट सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष विक्रम श्रीकांत किर्लोकर हैं। विक्रम श्रीकांत किर्लोकर हैं। नंबर 4, जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की कौन सी महिला बनी है। ए, पहली। बी, दूसरी। सी, तीसरी। डी, चौथी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से ए पार्ट सही है। पहली महिला बनी है। 28 वर्षीय जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है। उन्होंने हाथ न होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं
और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है। ICSE, B CBSE, C NIOS, D इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी पार्ट सही है। CBSE, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसके अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। और ICSE की स्थापना 3 नवंबर 1958 भारत में हुई है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। NIOS की स्थापना 3 नवंबर 1989 में हुई है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस नाम के एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है। A प्रोक्सिमा बी, B जेक्टिमा बी, C बेस्ट बी, D प्रोक्सिमा डी। बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से ए पार्ट सही है। प्रोक्सिमा बी, अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने प्रोक्सिमा बी के एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार यह ग्रह सौरमंडल के सबसे निकट के तारे प्रोक्सिमा सेंटारी की परिक्रमा पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कितने दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। A 10 दिवसीय, B 20 दिवसीय, C 25 दिवसीय, D 40 दिवसीय। बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से C पार्ट सही है, 25 दिवसीय। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो कि 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत का खेल राष्ट्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में है। A टाटा, B विप्रो, C इन्फोसिस, D गूगल। बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से C पार्ट सही है, इन्फोसिस। इन्फोसिस की स्थापना जुलाई 1981 पुणे में हुई है और टाटा की स्थापना 1868 मुंबई में हुई है और विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 भारत में हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री कुमार को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। A ब्रिटेन, B ब्राज़ील, C इराक, D फ्रांस। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से A पार्ट सही है, ब्रिटेन की। ब्रिटेन यूरोप का महाद्वीप है। ब्रिटेन की स्थापना 1922 में हुई है। इसकी राजधानी लंदन है। इसकी
राजधानी लंदन है। इसकी करेंसी पाउंड व स्टर्लिंग है। ब्राज़ील की स्थापना 1822 में हुई है। इराक की स्थापना 1932 में हुई थी। इसकी राजधानी बगदाद है। इसकी राजधानी बगदाद है। और फ्रांस की स्थापना 1752 में हुई थी। इसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 10, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी फिनलैंड। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से डी पार्ट सही है, फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1917 में हुई थी। इसकी राजधानी हेलसिंकी है। इसकी करेंसी यूरो है। इसके राष्ट्रपति साउली नीनेस्टो हैं। प्रधानमंत्री सभा मारिन हैं। और जापान की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी राजधानी टोक्यो है। और अमेरिका की स्थापना 1776 में हुई थी। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और इसके प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप हैं। चीन की स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश की सरकार ने किसी अन्य के घर पर 2 या उससे अधिक लोगों को एक साथ निजी तौर पर रात गुजारने का प्रतिबंध लगाया है? ए चीन सरकार, बी ऑस्ट्रेलिया सरकार, सी ब्रिटेन सरकार, डी जापान सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताएं। इनमें से सी पार्ट सही है, ब्रिटेन सरकार। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है? होंडा ही बन गई है। जानो।